जय हिंद साथियों, ये क्लास जो DSSSB के लिए और यूपी टेट और हरियाणा TST की जो चल रही थी उसकी कंटिन्यू सीरीज हम करते हैं। तो इस सीरीज के में देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग। वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग। अब इसमें फिल करना है इन चार ऑप्शन में से इज, आर, हैज, वॉज। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से क्या सही प्रीपोजिशन होगा, सॉरी क्या हमारे यहाँ पे सही वर्ब होगा, ये हमें फिल करना है। और इस बात को हमें श्योर करना है कि क्या हम पहचान पा रहे हैं कि हम वर्ब सही सेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह ये भी सेट हो जाएगा और ये भी चेक भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ माई बुक्स, देखिए वन ऑफ माई बुक्स मतलब मेरे बुकों में से एक बुक, ठीक है, मिसिंग यानी कि गायब है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, किसी एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एक की बात करते हैं तो वो आपको जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है। वन ऑफ माई बुक्स, मेरी बुकों में से एक बुक, ठीक है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जितने क्लास आपको दी जाए वो टाइम टू टाइम आपके पास मिलती रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट दैट इंश्योर्ड। अब यहाँ पे हमें जो वर्ब बनना है इस ऑप्शन में दिया वर, आर, वॉज, हैज। तो क्या हम फिल करेंगे ये इसके अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस में जितने भी चीज़ें उनको अकॉर्डिंग देखते हुए हम तब फिल करते हैं। ऐसे अपने मन से नहीं कुछ भी बनना है। देखिए द हाउस यानी कि जो घर है, विथ ऑल इट्स कंटेंट यानी कि वो सभी जितने कंटेंट हैं उसके साथ वो इंश्योर्ड है। मतलब इंश्योर्ड मतलब बीमा जो होता है वो बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब हम द हाउस है विथ ऑल इट्स कंटेंट, तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म हो, क्या हो गया, सॉरी ये द हाउस की बात करेंगे। अब हाउस में ये सब आ गया, लेकिन बात इसको हाईलाइट करें विथ ऑल इट कंटेंट्स यानी कि जो उससे जुड़े हुए कंटेंट्स हैं उसका भी इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, वॉज यूज करेंगे। इंश्योर्ड है, अगर इंश्योर होता तो प्रेजेंट में हम बात करते आर का यूज़ करते, सॉरी इज का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे इंश्योर्ड है तो हम वहाँ पे वॉज यूज करेंगे और सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। अब समझिएगा, जब आइदर के साथ यानी कि यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो जब आइदर और का प्रयोग होगा, आइदर और, या फिर आगे आपको नाइदर नॉर मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर स्पेस नॉर स्पेस। तो इन चीज़ों में जब भी आपको मतलब आपको तुलना करना हो, आइदर और नाइदर नॉर, तो ये तुलना होता है। तो इसमें क्या हम भरते हैं, इसमें हम जो लास्ट वाला यानी कि जो लास्ट में यहाँ पे आपका प्रोनाउन आएगा यानी कि जो नाउन आएगा उसके हिसाब से हम वो हेल्पिंग वर्ब को भरते हैं। जैसे अगर ही को हम देखें तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन आई है तो आई किसका यूज़ करते हैं हम, एम का। तो यहाँ पे किसी का यूज हो जाएगा, आई है, आइदर ही और आई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम। तो इस तरह जो एम ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और नाइदर नॉर में भी यही होता है। देखिए एवरी वन ऑफ द बॉयज़, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ बात करें कि एवरी वन ऑफ द बॉयज़ यानी कि बॉयज़ में जो भी हैं उनकी सभी बात हो रहा है। डैश टू राइड अ बाइक। अब समझिएगा कि जब हम यहाँ पे एवरी वन ऑफ द बॉयज़ बात हो रही है यानी कि सभी बॉयज़, अब सभी बॉयज़ की बात आ गई तो क्या कह रहा है कि टू राइड अ बाइक। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए एवरी वन ऑफ द बॉयज़ जब बात हो जाएगी ना, बॉयज़ की बात करेंगे तब हम वहाँ पे यूज़ लव का कर सकते हैं, लेकिन जब एवरी वन ऑफ बॉयज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे लव्स का बात करेंगे। क्या करेंगे, लव्स का, यानी कि ई एस जो हमारा जुड़ जाएगा, सॉरी एस जुड़ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें जो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेट है उससे हमें पहचानना है। तो पहला क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे हम। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। ये थोड़ा सा मुझे जो यहाँ समझ में आ रहा है ये वर्ब की जो दिक्कत है ये यहाँ पे है, ठीक है। और बात अगर हम करें दूसरे की, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग एब्सेंट टुडे, देखिए यहाँ पे यार टुडे जो है ये भी गलत फॉर्म में दिया है, तो इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। तीसरी बात करते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग एब्सेंट टुडे, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट तक एक आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर जो है इसका मेन वर्ब हो जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एब्सेंट जो हो जाएगा इसका मेन वर्ब हो जाएगा और टुडे यहाँ पे आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह जो है चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द दोज गिवन बिलो।
तो इसमें भी सेम हमें काम करना है। तो इसको भी जिस तरह हम समझे हैं उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए पहला क्या कह रहा है कि द क्लास बीइंग डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। तो क्या ऐसा ही हो सकता है, जो क्लास है वो अपने ओपिनियन के लिए डिवाइड किए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीइंग का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसको हम रॉन्ग कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि द क्लास हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द क्लास हैव डिवाइडेड बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ भी ये भी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं कि द क्लास वर डिवाइडेड। जब डिवाइडेड का यूज़ हो चुका है तो यहाँ पे देखिए वर बहुत सही यूज़ हुआ है, ये पास्ट में है, किस में है, पास्ट में है। तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो ये जो ऑप्शन है एक हद तक सही है। दूसरा देखते हैं द क्लास हैज़ डिवाइडेड, ये भी गलत है। तो इसका जो हमारा तीसरा ऑप्शन है द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे सभी मित्रों में से एक, यानी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी किसी एक मित्र की बात हो रही है कि यानी कि सभी मित्रों में से कोई एक डैश गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बड़े स्तर पे होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अभी भी इसको समझने का प्रयास है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ये है तो सिंगुलर तरह यूज हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स की वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। क्या किसका करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें सॉरी और ईजी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बात हुई है हमारी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जब भी हम यूज़ करेंगे तो सिंगुलर तरह यूज करते हैं हम। देखिए प्रोनाउंसिएशन पहले किया है लेकिन हमने गलती की है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, इसको मैं सॉरी बोलता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जब भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि कई मित्रों में से, हमारे सभी मित्रों में से एक मित्र, जब एक मित्र की बात होगी तो किसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो इज का यूज़ करेंगे। ये आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, इज, ठीक है। तो बी नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, आर नहीं होगा। इस तरह हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है इज, जो ये सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो पहला जो इसको हम देखते हैं, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। ये कुछ हद तक इसके स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, आप समझते हैं। दूसरा को वन ऑफ दीज कैंडिडेट आर श्योर, देखिए जब वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स यानी कि उन सभी में से एक की बात हो रही है तो यहाँ पे आर जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स वर, तो ये भी जो है यहाँ पे प्लूरल को दर्शाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स हैव, देखिए यहाँ हैव भी प्लूरल को ही दर्शा रहा है, तो इसलिए पहला सही हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर जो है यहाँ पे इसका यूज हुआ है। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि माई फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड। आप समझिएगा देखिए माई फ्रेंड जो बात कर रहे हैं ना, ये फिलोसफर इसका फ्रेंड ही है, कॉमा लगा के जो उसकी पद होती है वो यहाँ दिखा देते हैं, एंड गाइड वो जो गाइड भी है। अब डैश गोइंग अब्रॉड, तो इसके लिए क्या आप यहाँ फिल करेंगे, आर इज एम बीइंग, तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा इज। क्या हो जाएगा, इज। यहाँ पे बात जब माई फ्रेंड की है तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो माई फ्रेंड के साथ हमेशा इज। ये फिलोसफर कोई और नहीं है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो इज का यूज जो है यहाँ पे हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ वैरायटी ऑफ बेवरेज, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ बेवरेज दैट्स फ्लोडेड द मार्केट, ठीक है। तो क्या हम भरेंगे, अ वैरायटी ऑफ, देखिए अ वैरायटी यानी कि एक वैरायटी, किसकी, बेवरेज की एक जो वैरायटी है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हैज़, हैड नॉट, हैव, वुड क्या होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पे सबसे सटीक हो जाएगा हैव, अ वैरायटी ऑफ बेवरेज। तो किसका यूज़ करेंगे, हम हैव का करेंगे, ना कि हैज़, ना हैड नॉट, ना वुड। तो इस तरह जो हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा के टीजीटी पीजीटी के लिए और यूपी टेट के आगामी एग्जाम के लिए और डीएसएसएसबी के लिए, तो ये जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चंस दिक्कत आ रही हो उनको कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगली क्लास जो होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ उस क्लास का वेट करते रहिए आप लोग, लेकिन इसको आप जरूर वॉच करिएगा और इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए और क्लास को जाए सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपनी तैयारी अच्छी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।